मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जारहियत के सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से पूरी दुनिया के मुसलमान रंजीदा है। मीरवाइज ने वादी कश्मीर बिलखुसूस मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर पर आयद पाबंदियों और खुद को घर में नजरबंद रखने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी कश्मीर में पाबंदियाँ बदस्तूर जारी हैं, बल्कि रमज़ान के इस मुक़द्दस जुमा को आज उन्हें मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मुझे भी अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इन बाबरकत अय्याम में जब हज़ारों लोग दुआ, रहनुमाई और बरकत हासिल करने के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, आज जामा मस्जिद का मिंबर खामोश कर दिया गया है और मस्जिद की तरफ आने वाली तमाम गलियां और रास्ते रुकावटों से बंद कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। लेकिन आज कश्मीर में जो गम महसूस किया जा रहा है वो सिर्फ इन पाबंदियों की वजह से नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इसराइल और अमेरिका की तरफ से खित्ते में होने वाली जारहियत पर सख्त गम और गहरी तशवीश में मुब्तला है। इसराइल और अमेरिका अपने मफादात की खातिर इस खित्ते को नई शक्ल देना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक खुद मुख्तार मुल्क के सरबराह और एक बड़े रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करना, ईरान जैसे खुद मुख्तार मुल्क पर हमला जिसने पूरे खित्ते को बहरान और गम में मुब्तला कर दिया है। लद्दाख खुद मुख्तार डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुवन ने आज नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सिफारत खाने में जाकर ताज़ियती किताब पर दस्तखत किए। डॉक्टर अखुवन ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फ़तह से मुलाकात करके शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी की ज़िंदगी और खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए गहरे रंजोगम का उन्होंने इजहार किया। लद्दाख के अवाम खुसूसन करगिल के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर अखुवन ने इस अजीम नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और शहीद रहबर को उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम सतून और मजलूमों का मजबूत मुहाफिज करार दिया। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज जुमा के पेश नज़र सख्त एहतियाती पाबंदियां आयद कर दी गई थी। श्रीनगर के लाल चौक और शहर खास में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और 7 मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात किया गया था। और आज उधर तेज़ रफ्तार इंटरनेट सर्विसेज मअतल रही। जुमा की नमाज के बाद कई इलाकों में दुकानें खुल गईं और निजी ट्रांसपोर्ट चलने लगे। अंजुमन शरई शयान कश्मीर की जानिब से नमाज जुमा के बाद जिला बड़गाम में न्यू बस स्टैंड बड़गाम तक एक रैली निकाली गई। इस रैली में तकरीबन 40,000 अफराद ने शिरकत की। रैली में अंजुमन शरई शयान कश्मीर के सदर सैयद आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफ़ी और MLA बड़गाम आगा सैयद मुंतसिर मेहदी ने शिरकत की। रैली के दौरान ईरान के हक में नारेबाजी की गई। देखिए, जहाँ तक ईरान की सूरत हाल है, मेरा ये वाज़ह है कि जो प्रोग्राम हमारी मजहबी क़यादत ने दिए हैं, चाहे सड़कों पर निकलना हो, चाहे अपने आप को ईमानदारों तक महदूद रखना हो या क्या करना हो, जवानों को चाहिए वही प्रोग्राम फॉलो करे, न कि ट्विटर की खबरों पर जाए, न कि फेसबुक पर खबर जाए। जो इस वक्त जिस तरीके की इस वक्त सूरत हाल है, उस सिचुएशन की यही डिमांड है कि हम अपनी मजहबी क़यादत को फॉलो करें, उन्हीं डायरेक्शंस पर चलकर जो हमारा मकसद है अपना एहतजाज भी दर्ज करना और अपना दुख भी दर्ज करना, वो उसी सिमत में पूरा हो सकता है, वो उसी सिमत में इजहार हो सकता है अगर हम अपनी मजहबी क़यादत। नौजवान में खुद रोजगारी और कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मकसद से ज़िला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डोडा ने एडिशनल ज़िला इंतज़ामिया भदरवा के इश्तराक से मिशन युवा के तहत एक रोज़ा पोटेंशनल एंटरप्रेन्योरशिप बेदारी मेले का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा रोशन लाल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए, जिनमें ज़राअत, बागबानी, दस्तकारी, हैंडलूम
और दीगर तमाम मौक़ों के बारे में मालूमात फराहम की गई। मेले में बड़ी तादाद में तलबा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान और कारोबारी शोबे से जुड़े ख्वाहिशमंद नौजवानों ने शिरकत की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसमें कोई भी इंसान जो है जो 18 साल से लेकर जो है वो 59 ईयर्स तक का है, वो इस स्कीम में अप्लाई करके जो है वो सरकार के साथ जुड़ के अपना कोई बिजनेस यूनिट जो एस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें जो 3 तरह के प्रोग्राम्स हैं, ये एक स्मॉल यूनिट के लिए जिसमें सरकार जो है 10 लाख तक का जो है वो असिस्टेंस देती है। इसके बाद MSME के लिए जिसमें 25 करोड़ तक का जो प्रोविज़न रखा गया है। आज हमने यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप मेला लगा था जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमें बहुत ही अच्छा, एक हमारे भद्रवा के यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम था जिसमें हम सीख पाए कि हमें कैसे अपने एक इनोवेटिव आइडिया अपने खोलने चाहिए अपने भद्रवा में, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे हम अपने लिए एक बिजनेस खोल सकते हैं भद्रवा में, और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। वादी कश्मीर में माह रमज़ान के दौरान खजूरों का कारोबार इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल से बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। शोर खास के बड़े डीलर्स का कहना है कि वादी में आयद एहतियाती पाबंदियों और तनाव के बायस मार्केट में खरीदारों की आमद में नुमाया कमी आई है। मुकामी ताजरों के मुताबिक बैन अवी हालात और इलाकाई गैर यकीनी सूरत हाल ने इस मुकद्दस महीने में रिवायती चहल पहल को मांद कर दिया है। जो मार्केट का जो रमज़ान में अच्छा रहता था, खजूरों का जो काम था वैसे भी, और हमारा मार्केट है ही ड्राई फ्रूट्स का, मगर जो ये परसों से मतलब पिछले हफ्ते से जो ये मिडल ईस्ट का मसला हुआ उस वजह से तो वैसे भी बिजनेस काम चल नहीं रहा था, इससे ज़्यादा असर हुआ इस वजह से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी रही तो मार्केट भी बंद रहे, लोगों का आवन जावन भी वैसा नहीं है, का भी मसला है क्योंकि पूरी तरह से चल नहीं रहा है, उस वजह से तो बिजनेस में फर्क पड़ा ही। और आप देख सकते हैं खुद ही मार्केट में लोग अभी नहीं चल पा रहे हैं उतना जितना मतलब फ्री फ्लो यहाँ से हो रहा, क्योंकि हमारा जो मार्केट है यहाँ से ज़्यादातर जो फ्लो होता है वो तो लोगों का ही होता है, ट्रैफिक का उतना नहीं होता, मगर जब से ये मसला हुआ तो उस वजह से तो उसमें भी फ़र्क पड़ा, वो लोगों के चलने फिरने में भी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस भी हैं तो उस वजह से भी कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। बिजनेस तो वैसे भी कम चल रहा था, अब शुक्र अल्लाह का तो कम ज़्यादा तो सब गुजारा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले रामबन में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू सूबे के आलमी सियाहती मुकाम सनासर में एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर मुकामी अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। कैंप का इफ्तिताह 84 बटालियन कमांडेंट ने किया। कैंप के दौरान 300 से ज़ायद अवाम का मुआयना किया गया। आज से मार्च 2026 से जो 84 बटालियन CRPF जो रामबन में डिप्लॉयड है, बटालियन के द्वारा इलाके में एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। CRPF दुनिया का और देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। हम लोग जगह जगह पे डिप्लॉयड हैं और 84 बटालियन रामबन में डिप्लॉयड है। और सनासर जो है यहाँ के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन थोड़ा दूर दराज इलाके हैं, तो इस मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने का हमारा यही मकसद है कि जो हमारा CRPF का जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, जो फैसिलिटीज़ है, दवाई हैं, सबको लेकर के दूर दराज इलाके पे जाए जहाँ पे इस तरह का हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। तो जिले पुंछ में मरकजी ईदगाह के करीब नाखान वाले चौक में सड़क के बीच मौजूद गहरे गड्ढे की वजह से नमाजियों, राहगीरों और बिलखुसूस स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजी कारकुन रशीद अहमद शाहपुरी ने महकमा तामीरात आमा की गफलतबाजी और बाकी तमाम चीज़ों पर सवालिया निशान लगाते हुए डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा से इस मामले में मुदाखलत करने और जुमतुल विदा से पहले इस गड्ढे की मरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। मौके पर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ईदगाह चौक के अंदर एक 6 महीने से एक खड्डा निकाला हुआ है,
बदकिस्मती की बात है कि मैंने कई बार मीडिया के जरिए अपील की, ये PWD महकमा की गफलतबाजी है। आप देखें इस वक्त कि जुमा का नमाज के ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पर VIP की कितनी आमदोरफ्त है, आना जाना है, यहाँ स्कूलों के बच्चे हैं, कितनी बड़ी मुसीबत का सामना है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात मुझे ये कहनी पड़ी कि महकमा बिल्कुल गफलतबाजी के अंदर सोया हुआ है और यहाँ पर पुली नहीं डालता। आपको मैं बताऊं कि आगे अलविदा जुमा आ गया, उसके बाद ईद का दिन आ गया और ये रमज़ान के महीने में वादी कश्मीर के अहम आबी गुजरगाह जहलुम में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हो गई है, जिसकी वजह से माहिरीन और मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हालिया दिनों में दरिया में पानी की मिकदार में नुमाया कमी देखी जा रही है और कई मकामात पर दरिया का तल भी वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा है। मुकामी शहरियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले वक्त में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दरिया के पानी ने न सिर्फ पीने के पानी की फराहमी बल्कि ज़रई सरगर्मियों और दीगर ज़रूरियात का भी इन्हिसार होता है। इसलिए पानी की सतह में कमी मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी समझी जा रही है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये दरियाई जहलम है। दरियाई जहलम का ये तल दिखाई दे रहा है और बारिश के महीने में दरियाई जहलम के पानी की सतह जो हुआ करती थी वो 5 से 6 फुट हुआ करती थी। बारिश के महीने में चूँकि पहले ही बर्फ़बारी नहीं हुई और बर्फ़बारी या बारिशों का न होना, और इससे साफ अंदेशा ज़ाहिर होता है कि साल रवां के दौरान फसलों के जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होगी। न सिर्फ फसलों की पैदावार मुतासिर होगी बल्कि पीने की पानी की किल्लत भी लोगों को दरपेश आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जहलम का जो है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जनरेट हो जाती है। तो ओबियसली जितना जितना पानी कम होता जाएगा और बिजली भी उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। हमें अक्सर बेशतर जो शॉर्ट कट्स बिजली में देखने को मिलते हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। जब भी मुसलसल जो पानी है वो नीचे चला जाता है और इसके तो बहुत ही सारे इम्पैक्ट्स है। पहले ही हमने कहा कि इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इरिगेशन में भी जाता है एंड ऊपर से जो यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है ये भी डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो मछलियाँ होती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से विजिबल हो जाती है और ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो इसका बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। चुराल के साजो इलाके के लोग पीने के पानी के बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि वो तवील अरसे से इस मसले के हल का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस सिलसिले में कोई मौसर कदम नहीं उठाया जा रहा। तो हमारा मसला ये है कि हमारे 2014 में टैंकी बनाई गई यहाँ, तो लेकिन गवर्नमेंट की वो फेलियर थी। क्यों, हमारा जो नाग से पानी हम लाते थे वो नाग का पानी सूख गया। लेकिन आज माह रमज़ान का महीना है, क्यों पानी इस इलाके में कुछ नहीं। टैंकर के बाद आता टैंकर बेचारा देता था पानी, हफ्ते में 2 बार पानी वो दे देता था। लेकिन वो ड्राइवर रिटायर हुआ तो हमें पता नहीं टैंकर भी कहाँ गया, तो ड्राइवर बेचारा तो जाना ही था, तो टैंकर का भी पता नहीं वो कहाँ गया। हमने हर एक डिपार्टमेंट के, चाहे DC साहब हो चाहे AC हो, हर एक डिपार्टमेंट के साथ आज पूरा एक साथ